हो जाएगी कि आखिर दूसरी लिस्ट कितने प्रत्याशियों की है और कौन से वो बड़े नाम हैं जिन्हें एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा लड़ेंगे चुनाव। नागपुर से नितिन गडकरी को टिकट मिला है। दूसरी लिस्ट के ये अहम नाम है। देखिए, बीजेपी ने जो दूसरी लिस्ट जारी की है उसमें यह अहम नाम लोकसभा प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट, जहां नितिन गडकरी नागपुर से चुनाव लड़ेंगे, मनोहर लाल खट्टर करनाल से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा लड़ेंगे चुनाव। तो वहीं नागपुर से नितिन गडकरी को टिकट मिला है। अनुराग ठाकुर हमीरपुर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं धारवाड़ से प्रहलाद जोशी को टिकट दिया गया है, यानी प्रत्याशी धारवाड़ से प्रहलाद जोशी। ये दूसरी सूची के वो अहम नाम सामने है। मनोहर लाल खट्टर करनाल से चुनाव लड़ेंगे, इनका तय है। और ये देखिए, दूसरी सूची में देखना होगा कितने कुल प्रत्याशी दूसरी सूची में। पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा बीजेपी के प्रत्याशी, नागपुर से नितिन गडकरी को टिकट दिया गया है। तो वहीं अनुराग ठाकुर हमीरपुर से चुनाव लड़ेंगे। और ये आप सूची देख सकते हैं, ये दूसरी लिस्ट बीजेपी की। और चलिए, दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, दूसरी सूची बीजेपी की आ गई है, कुल कितने प्रत्याशी इस दूसरी सूची में? देखिए, बिल्कुल, और ये लोकसभा चुनाव की दूसरी लिस्ट सामने नजर आ रही है, जिसमें सबसे पहले आप देखें कि टोटल नाम अगर बात करें, गुजरात भी, हिमाचल भी, कर्नाटक भी, मध्य प्रदेश भी है, महाराष्ट्र भी है, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, टोटल 72 नाम। और देखिए, अनिल बलूनी को गढ़वाल से, यानी कि गढ़वाल से उनको टिकट दिया गया है। इसके अलावा हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत, पिछली बार पार्टी से हालिया में उन्होंने भाजपा को शामिल किया था। अशोक तंवर जो है सिरसा से चुनाव मैदान में उतरे। और देखिए, मनोहर लाल खट्टर करनाल से चुनाव में उतरे, जो सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने पहले जानकारी दे दी थी। मनोहर लाल खट्टर जो हाल ही में मुख्यमंत्री हटे थे, उनको यहाँ पर उतार दिया गया है। इसके साथ साथ कृष्णपाल गुर्जर, राव इंद्रजीत सिंह यादव गुड़गांव, जो पहले भी सिटिंग एमपी हैं, उनको यहाँ पर रखा गया है। चौधरी धर्मवीर सिंह भी यहाँ पर हैं। और इसके साथ देखिए, गुजरात से 7 सीटों में आप देखिए बड़े नाम यहाँ पर हैं। भीकाजी दुधाजी, इसके साथ साथ तमाम नाम जो है, अहमदाबाद पूर्व से भी नाम अनाउंस हो चुका है। निम्बूराम बामनिया का नाम अनाउंस हो चुका है। तो यहाँ पर भी बड़े नामों को अनाउंस यहाँ पर किया गया है। और इसके साथ साथ आप देखिए कि दिल्ली से 2 सीटें जो बची थी, पहले 5 सीटें अनाउंस कर दी थी, अब 2 सीटें हैं। ईस्ट दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा को चुनाव में उतारा गया। वहीं उत्तर पश्चिम दिल्ली से योगेंद्र चंदोलिया को चुनाव में उतारा गया। और फिर दादर नागर हवेली से श्रीमती कलाबेन देलकर को चुनाव में उतारा गया। तो ये बड़ी फहरिस्त यहाँ पर 72 नाम। अब आप देखिए कि 195 प्लस 72 बड़ी भारी मात्रा में यहाँ पर चुनाव प्रत्याशी उतार दिए गए हैं। इस बार देखिए आप, उत्तराखंड, त्रिपुरा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा के साथ साथ दिल्ली और दादर नागर हवेली, सभी को इस फहरिस्त में लेते हुए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी गई है। इस फहरिस्त में भी काफी सिटिंग एमएलएज आपको एमपीज देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा चेहरा या कोई बॉलीवुड और सेलिब्रिटी के तौर पे यहाँ नहीं मिला। लेकिन इसकी खासियत यह है कि मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाते ही तुरंत करनाल से चुनाव में उतार दिया गया। और इसके साथ साथ महिलाएं भी इसमें नजर आ रही हैं। इसमें महाराष्ट्र में भी तमाम नेता नजर आ रहे हैं, कर्नाटक में भी यहाँ पर जाति समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग को साधते हुए सभी को, और महिलाओं के नाम भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का खासा फोकस यहाँ पर महिला, SC, ST और OBC वर्ग में नजर आ रहा है। बिल्कुल अदिति, और बेहद अहम है ये दूसरी सूची भी। लेकिन राजस्थान से अभी जो 10 सीटों का इंतजार अदिति, वो दूसरी लिस्ट में भी इंतजार ही कायम है। इसलिए क्योंकि पिछली बार की स्क्रीनिंग जब कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, उसमें राजस्थान को नहीं बुलाया गया था। हालांकि मुख्यमंत्री और जो सीपी जोशी हैं, उनको बुलाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री की तबीयत नासाज रही। अब जो अगली कोर ग्रुप की बैठक होगी, उसमें उन 10 सीटों पर चर्चा होगी। हालांकि आपको बता दें कि